लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करेंगे उससे पहले हम सभी लोगों को पता है Realme ने इंडिया में अपने Realme 5 Pro को लॉन्च कर दिया है, धमाका कर दिया है। प्राइस में से काफी एग्रेसिव रखी है, लेकिन ये मैं आप पर छोड़ता हूं और आज मैं पोल रखने वाला हूं। आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप Realme 5 और Realme 5 Pro की प्राइसिंग से खुश है या नहीं है, फीचर्स के हिसाब से वो आप मुझे जरूर से यहां पर वोट करके बताना, कमेंट करके बताना। तो जनता जनार्दन क्या सोचती है भाई, उसके बारे में जानना जरूरी, क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा सही तरीके से समझते हो। तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। बहुत ही गर्मा गर्म, आज भी हमेशा की तरह गर्मा गर्म टेक्नो लेके आ चुका हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक्नो शुरू करते हैं। वैसे यहाँ पर दोस्तों, अगर आज की टेक्नो में आपको बैकग्राउंड में खर्र करके अगर आवाज आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना। इस घटिया से बोया माइक ने फिर से मुझे धोखा दे दिया है। मैं कम से कम इतने माइक चेंज कर दिया हूं कि मैं क्या बताऊं। अब मैं एक एक्सपेंसिव माइक लेने वाला हूं, जिससे शायद सब फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब क्वालिटी अच्छी दो, कंटेंट अच्छा दो और अगर ऑडियो घटिया हो तो फिर फायदा क्या। एनीवेज दोस्तों, आज की टेक्नो बस एंजॉय करना और जो साउंड आ रहा है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। वैसे दोस्तों, यहाँ पर माहौल बहुत गर्म हो चुका है, इसलिए मैंने मेरी दोनों लाइट को थोड़ा सा ठंडा कर दिया हूं। बात ये दोस्तों कि आज हमारा Realme 5 Pro वाला जो अनबॉक्सिंग वीडियो था, जब मैंने चेक किया था तो वो 4 घंटे के बाद 22 नंबर ट्रेंडिंग पर चल रहा था। जी हाँ, 22 नंबर ट्रेंडिंग पर इंडिया में चल रहा था। मुझे देख के इतना खुशी हुआ कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया कि वो 22 नंबर ट्रेंडिंग कर रहा है। और अब मुझे पता नहीं कितने नंबर पर चला गया, लेकिन जब मैंने देखा था तो वो 22 नंबर पर ट्रेंडिंग पर चल रहा था। तो इतना गर्म माहौल हो गया था कि मैं इतना यहाँ पर माहौल के चक्कर में मैंने इस लाइट को भी जो वो बंद कर डाला। वैसे कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहली खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहाँ पर सैमसंग से। और जैसे कि Realme ने एक तरफ धमाका कर दिया अपने बजट स्मार्टफोन्स को लॉन्च करके, तो सैमसंग कैसे रुकेगा। सैमसंग ने भी दूसरी तरफ अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है Galaxy Note 10 सीरीज में। जी हाँ, Galaxy Note 10 आपको मिलता है जो कि एक वेरिएंट में है 8GB रैम 256GB स्टोरेज, जो कि 70,000 का है। एक्सपेंसिव है मैं मानता हूं, लेकिन काफी यूनिक फोन है। मैं एक दिन से यूज कर रहा हूं, अलग ही लग रहा है एकदम से। और Galaxy Note 10 Plus उसका हायर वेरिएंट जो आपको दो वेरिएंट्स में मिलता है, 12GB रैम 256GB स्टोरेज, वो आपको कुछ 80,000 का मिलता है। और एक 12 5/2 वाला भी मिलता है जो आपको कुछ 90,000 का मिलता है। इसने एप्पल का रिकॉर्ड फिर भी नहीं तोड़ा है। एप्पल तो 1 लाख से शुरू होता है। एनीवेज, यहाँ पर दोस्तों दोनों ही फोन मेरे पास यहाँ पर आए हुए हैं। इन पे वीडियो बनेगा, बहुत मजा आएगा, अलग तरीके का वीडियो बनाऊंगा। मैं बहुत बिजी था इसलिए नहीं बना पाया। वैसे ये 23 अगस्त से इंडिया में सेल पर जाएगी। वैसे क्या आप इसकी प्राइस से खुश है और क्या आपको इन फोन्स पे इंटरेस्ट है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और ये वैसे काफी एक्साइटिंग खबर है। OnePlus 7T और 7T Pro, OnePlus 7 और 7 Pro के सक्सेसर जो है वो 26 सितंबर को जो वो लॉन्च होने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि एक टिप्सटर है मैक्स जे, वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि 26 सितंबर को इंडिया के अंदर सबसे पहले लॉन्च होंगे और 15 अक्टूबर से वो सेल पर जा सकते हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है कि ग्लोबल होने के बाद पहले, उससे पहले इंडिया में आएगा या उसी के टाइम इंडिया में आएगा, ये भी हमें नहीं पता। लेकिन 26 सितंबर की डेट आई है सामने, वो ऐसा बोल रहे कि भाई OnePlus 7T और 7T Pro आ सकता है। याद रखिए दोस्तों, जब भी OnePlus अपने सक्सेसर लेके आता है T वाले, तो वो अक्सर 6 महीने का गैप होता है। अगर ये सितंबर में आएगा तो फिर ये 4 महीने के अंदर ही हो रहा है, जो मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल होगा। और ये 3T 5T से चला रहा है, 2016 की मैं बात कर रहा हूं। तो देखते दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो थोड़े दिन में ही पता चलेगा। लेकिन क्या आप एक्साइटेड है OnePlus 7T Pro में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और आज वैसे काफी बड़ी खबर आ रही है Xiaomi की तरफ से। पहली खबर की बात करें तो भाई Xiaomi के जो Redmi Note सीरीज वाले जो स्मार्टफोन है, Redmi Note 7 सीरीज वाला जो है, वो ग्लोबली दोस्तों फरवरी महीने में जब से ये आए थे, अब तक 6 महीने में वर्ल्ड वाइड 20 मिलियन यूनिट्स सोल्ड हो गए। मतलब 2 करोड़ स्मार्टफोन्स Redmi Note 7 सीरीज वाले हुए। मई तक तो बताया जा रहा था कि 10 मिलियन हुए और अभी फिर 3 महीने बाद 10 मिलियन जोड़ के 20 मिलियन हो गए। वैसे आते ही 1 महीने में 1 मिलियन हो गया था, बहुत बड़ी बात है। 2 करोड़ स्मार्टफोन्स 6 महीने में वर्ल्ड वाइड सोल्ड होना, कितना प्रॉफिट होता होगा इन कंपनी को, कितना मतलब कितना R&D भी इन्होंने वैसे डाला था, उसके बाद ही इतनी मेहनत करने के बाद, एग्रेसिव प्राइस रखने के बाद ही ऐसा हुआ है। लेकिन ये डिजर्व भी करता है। वैसे काफी अच्छा लगा ये सुन के। लेकिन उससे अच्छी खबर ये दोस्तों कि Redmi 8 Pro, कल तक तो हम बात कर रहे थे Redmi 8, उसके बाद Redmi 8A आया था। अब Redmi 8 Pro यहां पर इसकी कुछ लाइव फोटोज यहां पर निकल कर आ चुके हैं और यूएस की जो FCC जो लिस्टिंग है वहां पर भी 2 मॉडल नंबर से वो निकल कर आ गए। अब ये लाइव फोटो अगर आप देखते हो तो बताया जा रहा है कि ये Redmi 8 Pro का है, जिसमें 4 कैमरे आपको पीछे
शीशे दिखाई दे रहे, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आपको वाटरप्रूफ नॉच वाली डिस्प्ले भी दिख रही है। अब ये दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि एक बजट स्मार्टफोन होगा, Redmi 8 Pro बन के आएगा, जिसमें 4 कैमरास होगी और ये Realme 5 को कंपीट कर सकता है। अब Realme 5 आया ना 10,000 की रेंज में 4 कैमरा, जब वो दे सकता है तो Xiaomi क्यों नहीं देगा। तो ये कुछ वैसे ही होने वाला है। इसमें 6.1 इंच की एकदम से कॉम्पैक्ट सी डिस्प्ले होगी। क्या प्रोसेसर होगा अब ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें भी 4 कैमरास आपको मिलेंगे जो Redmi 8 Pro दोस्तों, Redmi 8A, Redmi 8, Redmi 8 Pro कमाल के होने वाले, जो भी सिर्फ खाली लाइव फोटोज लिस्टिंग वगैरह में आ रहा है, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा दोस्तों Xiaomi का जो Mi Band 5 है, इस पर भी काम चल रहा है। और ये Huami, जो Xiaomi ने Mi Band 4 को ना Huami जो है उनके साथ में कोलैबोरेशन करके किया था, अब वो उसके जो सीईओ है वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम Mi Band 5 पर काम करना शुरू कर दिए और हम उसको बहुत जल्दी लॉन्च भी कर सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने ऐसा कंफर्म कर दिया है। Mi Band 4 ग्लोबली गया है, चाइना में गया, इंडिया में अभी तक नहीं आया और अब बात हो रही है Mi Band 5 की। पता नहीं ये कैसा होगा, लेकिन उन्होंने बोला कि काम करना शुरू कर दिया और जो हमें मिल सकता है। पहले Mi Band 4 तो आ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे हम Mi Band 5 पर। अब बात हुई Xiaomi की, तो बात कर लेते हैं Realme की। और दोस्तों Realme ने वैसे आज कमाल कर दिया है, बहुत एग्रेसिव प्राइस रखी थी। Realme 5 10,000 से स्टार्ट होता है और Realme 5 Pro आपको पता है 14,000 के अंदर आपको मिल रहा है। वैसे जो 8/128 है वो बहुत इंटरेस्टिंग है Realme 5 Pro का, जो 17,000 के अंदर आपको मिलता है। अभी दोस्तों बात करेंगे उसके अलावा भी Realme ने 3 अलग अलग चीजें जो वो लॉन्च कर दी है। सबसे पहले तो Realme Buds वर्जन 2 आ गया है, जो आपको 600 रुपए के आसपास मिलता है। 4 सितंबर से ये सेल पर जाएगा, जहां पर उसमें उन्होंने 11 mm की जगह 11.2 mm ड्राइवर्स दिया, जो Realme Buds मेरे पास ये वाला है, इसमें 11 mm ड्राइवर्स है। उसके अलावा इसमें आपको ऊपर की तरफ अभी जो उन्होंने डुअल टैंजल फ्री केबल्स दिया, जो इसमें नहीं था, और साथ में उन्होंने केबल ऑर्गेनाइजर भी यहां पर जो वो लगा के दिया, जो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। तो थोड़े बहुत चेंजेस उन्होंने करे Realme पुराने वाले बड्स से। इसके अंदर वो 500 का था तो ये 600 का, तो 100 रुपया उससे उन्होंने और ऊपर लिया। बाकी उसमें भी आपको मैग्नेटिक है, तो इसमें भी वैसे मैग्नेटिक वगैरह मिलते हैं, तो वो मेरे पास थोड़े दिनों में आ जाएगा, तो उसकी भी आपको अनबॉक्सिंग मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों उन्होंने कुछ Realme 5 आइकॉनिक केसेस भी लॉन्च कर दिए, कुछ आपको 400 रुपए में मिल रहा है। और हाँ, उन्होंने कुछ Realme के टोटी बैग्स भी लॉन्च कर दिए, जो कुछ 1200 रुपए के आसपास। तो ये 3 अलग अलग एक्सेसरीज भी Realme 5 के साथ में उन्होंने कर दिया था लॉन्च। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है दोस्तों कि Realme ने भाई बोल दिया उस इवेंट के अंदर कि हमारा 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा स्मार्टफोन बहुत जल्दी इंडिया में सबसे पहले लॉन्च होगा। कोई भी ब्रांड सबसे पहले नहीं करेगी, जो Realme करेगा, और उसका नाम निकल कर आ चुका है और वो है Realme XT। जी हाँ, Realme XT ये जो स्मार्टफोन होगा ये 64 मेगापिक्सल के साथ में आएगा, जो आपको सितंबर की एंड या अक्टूबर के महीने में, मतलब दिवाली के आसपास जो वो देखने को मिल सकता है। जो उसके अलावा इसमें क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन ये स्मार्टफोन कंफर्म हो गया है नाम के साथ में। वैसे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं दोस्तों। क्या आप इसके लिए एक्साइटेड है Realme XT के लिए? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों चंद्रयान 2 की तरफ से खबर आ रही है, और हमारा जो चंद्रयान 2 था हम सभी लोगों को पता है 22 जुलाई को ये इसरो ने इसको इंडिया से छोड़ा था और ये गया था स्पेस में। मतलब पहले इसने अर्थ की काफी सारे ऑर्बिट करी थी और फिर 14 अगस्त को, इस महीने के अंदर दोस्तों, वो चांद के लिए छोड़ा गया था। और अभी दोस्तों 20 अगस्त को आज सक्सेसफुली उसने जो वो मून की जो ऑर्बिट होती है वहां पर जो वो एंटर कर दिया। जी हाँ, तो ये सक्सेसफुल होता जा रहा है और मुझे बहुत खुशी हुई है देख के कि कितना ये काम आगे बढ़ता जा रहा है सक्सेसफुली, और उसकी हेल्थ भी बहुत ही अच्छी है, ऐसा इसरो ने हमें बताया। दोस्तों वहां पर ये उधर भी ऑर्बिट करेगा बहुत टाइम तक, और 7 सितंबर को ये वहां पर लैंड करेगा चांद पर। उस दिन हम हिस्ट्री क्रिएट करेंगे और उस दिन सेलिब्रेट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना, 7 सितंबर को जब ये लैंड होगा ना, उस दिन मैं आपको एक स्पेशल सरप्राइज दूंगा, छोटा सा गिव अवे भी करूंगा जो मेरी तरफ से होगा। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे क्या आप एक्साइटेड है 7 सितंबर के लिए? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों वीवो की तरफ से खबर आ रही है, और वीवो नेक्स्ट 3 फाइनली यहाँ पर इतने लीक्स रूमर्स आने के बाद इसके लाइव फोटो यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं, और ये खुद वीवो के ऑफिशियल अकाउंट से आया है वीवो पर, जहां पर आप देख सकते हैं ये फोटो, इस पे लेफ्ट और राइट आपको एकदम कर्व्ड दिखाई दे रहा है, जिसको हम वाटरफॉल डिस्प्ले भी बोलते हैं, लेकिन ऊपर नीचे स्लाइड बेजल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर आप उसको ओप्पो वाले वाटरफॉल वाले डिस्प्ले फोन से कंपेयर करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा कर्व था और ऊपर नीचे थोड़े और कम बेजल्स थे, तो मतलब ओप्पो वाला थोड़ा और ब्यूटीफुल लग रहा था। लेकिन वीवो नेक्स्ट आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब ऐसे डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स कैसे काम करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि अननेसेसरी जो टचेस होते हैं ना ऐसे कर्व डिस्प्ले में बहुत होता है। मेरे पास है कर्व डिस्प्ले वाले फोन जो मुझे अनोइंग लगता है, हालांकि उसको डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं ये फोन कैसे काम करेगा, कितना एक्सपेंसिव होगा, क्या कुछ खास और कब आएगा तो मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों जुलाई के महीने की ट्राई की रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ चुकी है कि भाई कौन से टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में 4G में कितना ज्यादा डाउनलोड और अपलोड स्पीड देखने को मिला है। और इस बार भी दोस्तों हर साल की तरह, हर महीने की तरह जियो टॉप कर रहा है, और जुलाई के महीने में जियो का जो डाउनलोड स्पीड था वो 21 MBPS टच किया था। हालांकि जून से वो और आगे आ गया, जून में कुछ 17 था, अभी 21 MBPS हो गया है। उसके अलावा एयरटेल जो वो कुछ 8.8 MBPS है, हालांकि जून में एयरटेल ज्यादा था, जुलाई में कम हो गया। उसके बाद फिर वोडाफोन आता है 7.7 और फिर आइडिया आता है। वैसे अपलोड की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर वोडाफोन
वोडाफोन है, उसके बाद आइडिया, फिर जियो, उसके बाद फिर एयरटेल। तो कुछ इस तरीके की अपलोड और डाउनलोड स्पीड होती है और मुझे नहीं पता ट्राई इसको कैसे नापता है, कैसे इसको कंफर्म करता है, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि जियो की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है। वैसे क्या आपके जगह पर आपको जियो की स्पीड अच्छी मिल रही है, बुरी मिल रही है, जैसे भी मिल रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन, इन्होंने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का जो लोगो था ना वो एक दिन के अंदर ही बना दिया था। इतनी बड़ी कंपनी, इतना मेहनत लगती है एक लोगों को बनाने के लिए, कितने दिन निकलते हैं, लेकिन इन लोगों ने एक ही दिन के अंदर जो वो बना दिया था। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।